दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। 35 साल के छाबू मंडल ने 16 अप्रैल की सुबह अपना मोबाइल बेच दिया। इससे उन्हें 2500 रुपए मिले। इन पैसों से उन्होंने एक छोटा सा टेबल पंखा खरीदा, साथ ही परिवार का राशन भी लिया। छाबू बिहार के रहने वाले थे, लेकिन काम की तलाश में गुरुग्राम आए थे। यहाँ पर वे पेंटर का काम करते थे और परिवार पालते थे। उनके परिवार में पत्नी, 4 बच्चे और सास ससुर थे। पूरा परिवार 2 झुग्गियों में रहता था। छाबू जब राशन लेकर घर पहुंचे तो पत्नी पूनम काफी खुश हुई। परिवार ने 15 अप्रैल का दिन भूखे रहकर गुजारा था। लॉकडाउन के चलते कामकाज बंद है। ऐसे में परिवार के पास न तो पैसा था और न राशन। छाबू और उनका परिवार फ्री बंटने वाले खाने के भरोसे ही था, लेकिन 15 अप्रैल को उन्हें खाना नहीं मिला। 16 को राशन आने पर पूनम खाना बनाने से पहले वॉशरूम चली गई। वहीं छाबू की सास बच्चों को लेकर झुग्गी के पास पेड़ के नीचे बैठ गई। छाबू के ससुर अपनी झुग्गी में सो रहे थे। ऐसे में छाबू अपनी झुग्गी में गए और वहां पर रस्सी से फांसी लगाकर जान दे दी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की साक्षी दयाल ने ये स्टोरी की है। इंडियन एक्सप्रेस को पूनम ने बताया, लॉकडाउन के बाद से वह काफी परेशान थे। हमें खाना भी मिलना दुभर हो गया था। न तो काम मिल रहा था और न पैसे। हम फ्री मिलने वाले खाने के भरोसे थे, लेकिन फ्री मिलने वाला खाना भी रोज नहीं मिलता था। छाबू मंडल 15 साल पहले बिहार के मधेपुरा जिले से गुड़गांव आए थे। 10 साल पहले उनकी शादी हुई थी। फिर वो परिवार को भी यहाँ लेकर आ गए। पिछले कुछ महीनों से वो सरस्वती कुंज में रहते थे। यहाँ पर 2 झुग्गियों का किराया 3000 रुपए है। छाबू के ससुर उमेश ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर-नवंबर से ही काम मिलना बंद हो गया था। पूनम का दावा है कि मकान मालिक ने किराए के लिए 1-2 बार फोन भी किया। इससे समस्या और बढ़ गई। जब भी कहीं खाने की खबर मिलती थी तो वो दौड़ पड़ते थे। पूनम ने आगे बताया, 16 अप्रैल की सुबह मेरे पति ने फोन बेचने का फैसला किया। इससे उन्होंने 10,000 रुपए में खरीदा था। इसे बेचने से मिले पैसों से चावल, दाल और एक पंखा खरीदा। हम सब परेशान थे, लेकिन वो ज्यादा परेशान थे। उन पर हम सबका पेट भरने की जिम्मेदारी थी, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कर लेंगे। अब हमारे लिए कमाने वाला भी कोई नहीं है। लॉकडाउन पूरा होने पर मैं घरों में काम करने के लिए जाऊंगी, लेकिन इसमें भी 15 दिन का वक्त है। दूसरी ओर गुड़गांव पुलिस का कहना है कि छाबू मंडल मानसिक रूप से परेशान थे। सेक्टर 53 थाने के एसएचओ दीपक कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि सुसाइड के बारे में जानकारी मिली है। वह बाहर से काम करने आया था और मानसिक रूप से परेशान था। उसकी बॉडी परिवार को दे दी गई है। उन्होंने मामले में कार्रवाई की मांग नहीं की। ऐसे में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी छाबू मंडल को मानसिक रूप से परेशान बताया। कहा कि कोरोना वायरस संकट के चलते वो परेशान था। खाना मिलने की दिक्कत नहीं थी, परिवार के पास खाना था। इसके अलावा परिवार जहां रहता था वहां पास में ही खाना बांटा जाता था। जिला प्रशासन की लिस्ट के अनुसार परिवार सरस्वती कुंज इलाके में रहता था। वहीं खाना बांटने का काम सेक्टर 56 का कम्युनिटी सेंटर था। प्रशासन का कहना है कि जो भी कमियां हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा। खाना बांटने के प्रयासों में तेजी लाई जाएगी। जिला प्रशासन के दावों के बीच छाबू के ससुर उमेश ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, हमने सुना है कि सेक्टर 56 और वजीराबाद में खाना बढ़ता है, लेकिन ये दोनों काफी दूर हैं। मैं दिव्यांग हूँ, मेरी पत्नी की भी काफी उम्र हो चुकी है, बच्चे भी अभी छोटे हैं। खाने के लिए उतना दूर जाना पड़ता है और वो भूखे पेट बिल्कुल नहीं जा पाते। उन्होंने कहा, पहले प्रदूषण के चलते निर्माण कार्य बंद हो गया। इसके बाद भी काम कम ही रहा। गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। लॉकडाउन से पहले भी केवल 2-3 दिन ही काम मिला था। छाबू का अंतिम संस्कार 17 अप्रैल की सुबह किया गया। इसके लिए परिवार ने आसपास के लोगों और यहाँ पर रह रहे गांव के लोगों से पैसे उधार लिए। इससे 5000 रुपए इकट्ठा हुए। छाबू के ससुर ने कहा, हमारी हालत इतनी खराब है कि मेरे दामाद के अंतिम संस्कार के लिए भी हमें उधार में पैसे लेने पड़े। ललन टॉप के लिए स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर। कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील। अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए। फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए। चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन।
और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त द ललन टॉप।